डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। बिहार बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बुक क्लास 9वीं की अंग्रेजी की पुस्तक पैनोरामा पोएट्री सेक्शन की प्रथम पोएम द ग्रैंड मदर को हम लोग पढ़ेंगे। इस अंग्रेजी पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, साथ ही कठिन शब्दों को भी पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो द ग्रैंड मदर, इसके पोएट है रे यंग बियर। इंट्रोडक्शन टू द पोएट, सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय पढ़ेंगे। रे यंग बियर बॉर्न इन 1950। रे यंग बियर, जिनका जन्म 1950 में, इज अ नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नॉवलिस्ट ऑफ द मिस्काकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉवलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, नेटिव मीन्स मूल, नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका, ट्राइब मीन्स समुदाय। रे यंग बियर उत्तरी अमेरिका के एक मूल अमेरिकन कवि और उपन्यासकार हैं। ग्रोइंग अप ऑन द मिस्काकी ट्राइबल सेटलमेंट इन आयोवा। आयोवा एक जगह का नाम है। सेटलमेंट मीन्स बस्ती, ट्राइबल मीन्स जनजातीय, मिस्काकी मीन्स होता है एक जनजातीय समुदाय का नाम। आयोवा में ट्राइबल बस्ती के जनजातीय समुदाय में पले बढ़े। ही वाज एनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित किया जाना। मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी, लर्न मीन्स सीखना। वे अपने नानी के द्वारा अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किए गए। एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज, और वे अपने रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा मिस्काकी से अंग्रेजी भाषा में कविताओं का अनुवाद करना शुरू किया। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। फर्स्ट मीन्स प्रथम, पब्लिश मीन्स प्रकाशित। उनकी रचना, वर्क मीन्स कृति रचना, 1968 में प्रथम बार प्रकाशित हुई। ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मिस्काकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। वे अपने विचारों को, अपने भावों को स्विचेज मीन्स अदला बदली करके अंग्रेजी से मिस्काकी, मिस्काकी से अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का अदला बदली करके अपने विचारों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम, ये प्रस्तुत कविता में द ग्रैंड मदर में ही ड्राज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। वे अपने दादी माँ के तस्वीर को खींचे हैं, दादी माँ के तस्वीर का चित्रण किए हैं। ऑल लविंग, जो बिल्कुल प्यारी, एंड ऑल एस्पायरिंग, और बिल्कुल प्रेरणादायी है। तो पोएम यहाँ से शुरू होती है। If I were to see her shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her. The purple scarf and the plastic shopping bag. If I were to see, बच्चों यहाँ I के साथ वर का प्रयोग किया गया। अनरियल कंडीशन में, अवास्तविक कल्पना में हम लोग I के साथ वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं पक्षी होता, यहाँ इस सेंटेंस में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे। इफ़ आई वर ए वर्ड, कभी यहाँ कल्पना किया है। इफ़ आई वर टू सी, यदि मैं देखता था। हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे, उसका चेहरा यानी अपनी नानी का चेहरा, शक्ल, आकृति, फ्रॉम ए माइल अवे, एक मील दूरी से जब मैं अपने नानी का चेहरा देखता था, शक्ल को देखता था। आई वुड नो सो क्विकली, मैं उतनी शीघ्रता से पहचान जाता। दैट इट वुड बी हर, कि यह वही होगी। यानी पोएट जो है अपनी दादी माँ को 1 माइल की दूरी से ही पूरी अच्छी तरह से पहचान जाता था कि वो मेरी दादी माँ ही होगी, उनके शेप से, उनके आकृति से। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और कारण था कि पर्पल स्कार्फ, बैगनी रंग का दुपट्टा जो महिलाएं या लड़कियां रखती है अपने बदन को ढकने के लिए, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और अपने हाथों में प्लास्टिक खरीदारी वाला थैला लेती थी। यानी उनकी दादी माँ पूरा बाजार करती थी अपने परिवार के लिए। वह परिवार का एक मुख्य स्तंभ थी जिस पर परिवार टिका हुआ था। If I felt hands on my head, I would know that those were her hands. यदि मैं
अनुभव करता, हैंड्स ऑन माई हेड, अपने सिर पर हाथों को अनुभव करता, आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स, मैं जान जाता कि यह उन्हीं का हाथ होगा, वार्म एंड डैम्प विथ स्मेल ऑफ रूट्स, उन प्यारे हाथों को उन लविंग स्पर्श से, प्यारे स्पर्श से, एंड डैम्प नम विथ स्मेल ऑफ रूट, रूट मीन्स होता है जड़, जड़ की सुगंध उनके हाथों से आता। यानी उनकी दादी माँ, यहाँ पोएट अपनी दादी माँ रूट का प्रयोग किया है कि दादी माँ एक परिवार में मुख्य भूमिका अदा करती थी, जिस पर पूरे परिवार का बोझ टिका हुआ था। रूट मीन्स होता है जड़, जैसे कि जड़ अपने पौधे को पूरे मेंटेन करने के लिए खनिज लवण शोषित अवशोषण करते रहता है, वैसे उनकी दादी माँ थी। इफ़ आई हैड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, हैड यदि मैं सुनता, ए वॉइस कमिंग फ्रॉम रॉक, चट्टानों से गुजरती हुई आवाज़ जब मुझे सुनाई देती, आई वुड नो, मैं जान जाता, एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, और उनके वचन, उनके शब्द हमारे अंदर प्रवाहित होते, लाइक द लाइट ऑफ समवन, वैसे प्रवाहित होते, रोशनी की तरह प्रवाहित होते, ऑफ समवन, जैसा कि कोई, स्टीयरिंग एसेज फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, जैसे कि रात में सुषुप्त अग्नि को, यानी ऐसी अग्नि जो देखने में ऊपर से राख सुषुप्त लगे, और कुरेदने पर, स्टीयरिंग मीन्स होता है हिलाना, तरल पदार्थ को चम्मच से या कोई चीज़ से हिलाने, यहाँ स्टीयरिंग का अर्थ होता है कुरेदना, यानी रात में सुषुप्त अग्नि को जैसे कि ऊपर से देखने में लगे कि अग्नि नहीं है, बुझ गई है, लेकिन कुरेदने पर उसमें ज्वाला निकल आए, तो उस अग्नि की तरह, उस रोशनी की तरह कवि के हृदय में अपनी दादी माँ के वचन शब्द हमेशा प्रेरणा देते रहते थे। तो इस तरह यह कविता समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।